एक ठंडे निडर हत्यारे ने लकड़ी का संदूक खोला, लेकिन अंदर क्या था? एक नन्हा सा बच्चा, मासूम और प्यारा। हत्यारे ने उंगली से स्टील की तलवार बाहर निकाली, सोचा इसे खत्म करना ही होगा, लेकिन तभी हल्की हवा चली और फूल की पंखुड़ी सीधे उसके चेहरे से टकराई। बच्चा हंसा। उसकी मासूम मुस्कान ने हत्यारे का ठंडा दिल पिघला दिया। वह तलवार वापस रखता है, लेकिन इसे छोड़ना और अपने गुरु और परिवार के खिलाफ जाना। गुरु ने हजारों हथियारों को जंगल में भेजा ताकि इस आदमी का खात्मा कर सकें, लेकिन ये हत्यारे उसके सामने कोई चुनौती नहीं थे। तलवार की एक चाल और सभी परास्त। अब हत्यारा दिल नरम लेकिन खतरनाक है। वह झील के किनारे जाता है और अपने प्रतिबिंब पर तलवार चलाता है। अजीब पानी से खून बहने लगता है। फिर एक हत्यारा पानी से बाहर आता है। एक पल में तलवार की एक वार और वह 2 टुकड़ों में कट जाता है। जल्द ही और हत्यारे पानी से छलांग लगाते हैं। उद्देश्य उसके सिर की कटाई, लेकिन आदमी का कौशल सबकी कल्पना से परे। एक चाल और सभी हथियारे परास्त। सिर्फ नेता बचा। एक ही वार और नेता भी परास्त। सभी खून और मौत के बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आदमी बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में जाता है। एक बुजुर्ग महिला सामने आकर खाना परोसती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक है। आदमी तुरंत सावधान और महिला हत्यारा साबित होती है, मगर यह उसके लिए रोज का काम है। खाना खाता है और फिर रेस्टोरेंट को आग लगा देता है। के पीछा से बचने के लिए वह बच्चा लेकर समुद्र पार करता है। रेगिस्तान और सुनसान जगहों से होकर निकलता है। एक छोटे कस्बे में पहुंचता है। यहाँ अजीब लोग रहते हैं। सुंदर फ्लाइंग नाइफ मास्टर लिंगमी, शराबी रोन और दयालु ग्रामीण। आदमी तय करता है अब यहाँ स्थायी रूप से बसना है। तलवार दफन और धोबी का काम शुरू। यहाँ उसे पहली बार सुकून और साधारण जीवन का अनुभव होता है। फिर वह सोनम से मिलता है और उसकी दर्दनाक कहानी जानता है। 10 साल पहले गिरोह ने छोटे कस्बे पर हमला किया। सोनम को कमरे में घसीटा गया। गिरोह का नेता अत्याचार करना चाहता था, लेकिन सोनम ने गर्म तेल गिराकर खुद को बचाया। गिरोह ने फायरिंग की। सोनम का पिता मारा गया। सोनम बचे और रोज फ्लाइंग नाइफ की प्रैक्टिस करने लगी ताकि एक दिन बदला ले सके। आदमी ने तय किया सोनम को शिष्य बनाना है और खुद उसे फ्लाइंग नाइफ की कला सिखाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए फॉलो करके कमेंट कर। 2 दशकों से तलवार को मिट्टी में दफनाकर एक योद्धा शांति का जीवन बिता रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे चैन से जीने कहाँ दिया, क्योंकि उसकी राह में आई सोनम जिसके बचपन से ही जीवन खून और चीखों में डूब गया था। 10 बरस पहले डकैतों के दल ने उसके पूरे परिवार को मौत के हवाले कर दिया था। उस दिन के बाद से वह हर रोज उड़ते भालों से खेलती रही, एक ही ख्वाहिश के साथ, कभी तो बदला लूंगी। लेकिन हुनर की कमी ने उसके हौसले को हमेशा अधूरा रखा। तभी तलवारबाज ने ठान लिया कि वह उसकी ढाल और गुरु दोनों बनेगा। आंखों पर पट्टी, सामने खड़ा वही जिंदा निशाना। सोनम कांपते हाथों से भाला उठाती, मगर डर उसके इरादे पर भारी पड़ता। हर बार चूकने पर योद्धा खुद भाला खींचकर फिर सही जगह पर गाड़ देता। यह नजारा देख बच्चा तक दंग रह गया। और यूं ही लगातार 81 भाले। जब पट्टी हटी तो नजारा चौंकाने वाला था। हर भाला ठीक किनारों पर जड़ा हुआ। सोनम की अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर शुरू हुई तलवार की शिक्षा। दिन रात, साल दर साल, धीरे धीरे उसकी कलाई में वो धार आ गई जो कभी उसके गुरु की तलवार में थी। इसी बीच दिल भी बंधे और तीनों, तलवारबाज, सोनम और बच्चा, एक छोटे से परिवार की तरह जीने लगे। लेकिन नफरत कभी खत्म नहीं। छोटे से परिवार की तरह जीने लगे, लेकिन नफरत कभी खत्म नहीं होती। डकैत लौट आए। उनका सरदार भीड़ के बीच से मसखरे को खींच लाया। उसके सिर पर पहले बाल्टी रखी, फिर शराब का प्याला और मजे के लिए गोलियां चलाने लगे। तभी शराबी रोएन लड़खड़ाते हुए आया और बेखबर होकर प्याला उठाकर गटक गया। उसकी पागलपंती ने माहौल ही बिगाड़ दिया। गुस्से में नकाबपोश डकैत ने उसे कोड़े से बांध दिया और घसीटते हुए गांव में घुमाने लगा। यह सब देख सोनम ने अपने लिए रास्ता चुना। उसने नकाबपोश को फुसलाने की सोची, मगर डकैत पहले से ही सतर्क था। गुर्गे उसे जकड़कर बिस्तर से बांध देते हैं, मगर तभी खिड़की चटकती है और तलवारबाज तूफान की तरह अंदर उतरता है। पल भर में आधे डकैत ढेर हो जाते हैं। अब सिर्फ नकाबपोश बचा था। सोनम ने गुरु को रोक दिया, ये मेरा बदला है। लेकिन नकाबपोश चतुर निकला। वह सोनम को खींचकर तीसरी मंजिल से कूद पड़ा। जमीन पर गिरते ही वह अस्तबल की ओर भागा। यहीं सोनम ने उड़ते चाकू का कमाल दिखाया। भाला सीधा जा लगा, घोड़ा ठिठक गया और नकाबपोश वहीं ढेर हो गया। लेकिन चेहरा हटाते ही सच्चाई सामने आई। ये तो बस एक मोहरा था। असली सरदार तो बहुत पहले भाग चुका था। गांव वाले जानते थे यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, डकैत फिर आएंगे। सो उन्होंने अपने पुराने दफन किए हुए हथियार निकाले और जंग की तैयारी में जुट गए। मगर सबसे बड़ा राज तो अब खुला। वह नशेड़ी रोएन असल में कोई मामूली शराबी नहीं, बल्कि गुप्त शक्ति से भरा रक्षक था। आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करें। बुजुर्ग शराबी दिखता था, लेकिन असल में वह एक महान योद्धा था। उसने दूरबीन से एक बोतल को निशाना बनाया और गोली इतनी तेज चली कि यह 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक जाकर सीधे निशाने पर लगी। गांव वाले हैरान और उत्साहित होकर तालियां बजाने लगे। कुछ ही समय पहले उन्होंने खतरनाक डाकुओं को नाराज कर दिया था। गांव वाले जानते थे अब बचना मुश्किल है। सबने हथियार उठाए और अपनी हिम्मत जुटाई। छोटा काला कीलों वाली दस्तानों के साथ पूरी तैयारी में था। शराबी ने गोली अपने हाथ में ठूंस कर ऊंचाई पर जाकर घात लगाई। तभी बड़ी संख्या में डाकू कस्बे की ओर बढ़े। जवान डर के मारे पीछे हट गए। तलवारबाज अपनी 40 मीटर लंबी तलवार लेकर बस इंतजार कर रहा था। शराबी ने समय पर बम फटा दिया। डाकू हवा में उड़े और धूल का गुबार फैल गया। तलवारबाज ने इसी मौके का फायदा उठाया और हमला बोल दिया। धुआं छंटते ही कई डाकू अब भी जीवित थे। वे कस्बे के बीच में आए और अचानक मनोरंजन स्थल घूमने लगे। आसमान से बम गिरा और विस्फोट हुआ। शराबी ने फिर से बंदूक तैयार की। सहायक ने भीड़ में बम फेंका। डाकू सरदार ने निशानेबाज को देख लिया और अपने लोगों को झूले से ऊपर भेजा, लेकिन शराबी ने तुरंत गोली चलाकर उनका सामना किया। गांव वाले जो आसपास छिपे थे अचानक सामने आए और जबरदस्त हमला किया। तलवारबाज ने चुपके से डाकुओं के पीछे पहुंचकर
कर सभी को मात दी। एक डाकू सबसे ऊपर चढ़ पाया, लेकिन निशानेबाज ने रस्सी से लटक कर उसे बड़ा सरप्राइज दिया। बम फटा, विस्फोट हुआ, कस्बा ध्वस्त। गांव वाले जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि देखा कुछ डाकू अभी भी जिंदा हैं। डर से वे इधर उधर भागे। गांव वाले जब कस्बे के बीच पहुंचे तो देखा आसमान से काले वस्त्र पहने लोग उतरे और छतों पर उतर गए। क्या आपको इसका अगला पार्ट चाहिए? कमेंट करें। रात का सन्नाटा था। एक बूढ़े की गूंजती हुई आवाज ने उस सन्नाटे को चीर डाला और अगले ही पल काले कपड़ों में हजारों हत्यारे छतों से कूद पड़े। गोलियों की बौछार शुरू हुई। निशाना एक औरत पर था, लेकिन तभी अंधेरे से तलवारबाज निकल आया। उसने हमले को रोका और औरत से कहा, बच्चे को लेकर भागो, मैं अकेला काफी हूँ। अब वह चारों तरफ से हथियारों से घिरा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बस सन्नाटा और तेज सांसें। हर वार में दुश्मन ढेर हो रहा था, लेकिन डाकुओं की किस्मत इतनी अच्छी कहां। किसी का गला चीर दिया गया तो किसी को वार करने का मौका भी नहीं मिला। गणे भी उनके काम न आ सकी। तभी एक नौजवान सामने आया। उसने भारी मशीन गन उठा ली और चला दी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों काले योद्धा जमीन चूम गए। छत से छलांग लगाकर आया एक और लड़ाका दो दुश्मनों को वहीं खत्म कर गया। बिना मालिक की मशीन गन अब अपने आप फायर करने लगी। उधर औरत ने खिड़की तोड़ी और कमरे में घुस गई। सही वक्त पर तलवारबाज भी पहुंचा। उसकी लंबी तलवार हवा में चमकी और हथियारा वहीं ढेर हो गया। लेकिन हमले थमे नहीं। कुछ और हथियारे कमरे में घुसे। तलवार न होने पर उसने रसोई की छुरी उठाई, दो को गिराया, लेकिन अब खुद फंस चुका था। तभी औरत ने बच्चे को साथी को सौंपा और खुद वार करने कूद पड़ी। दोनों की जोड़ी ने दुश्मनों को चीर कर रख दिया। बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। वे दौड़कर पहुंचे। साथी जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, और बच्चा नकाबपोश आदमी के हाथों में था। नकाबपोश ने होटल घेर लिया था। बेहतरीन पोजीशन का फायदा उठाकर उसने आने वाले योद्धाओं को छलनी कर दिया। लेकिन अचानक सारी बत्तियां बुझ गई। काला अंधेरा, और उसी अंधेरे में तलवारबाज मौत की तरह उतरा। गोलियों से बचता हुआ, लाशें बिखेरता हुआ कुछ ही मिनटों में सब खत्म कर दिया। वह कमरे में दाखिल हुआ। नकाबपोश ने बच्चे को ढाल बना लिया और तलवारबाज बेखौफ था। वह सीधा उसकी ओर दौड़ा, ट्रिगर दबा, गोली निकली, लेकिन तलवार की एक ही चोट में बंदूक बीच से टूट गई। बच्चा बच गया, मगर उसने दुश्मन को खुद नहीं मारा। वह औरत को सौंप दिया। औरत ने 10 साल का बदला उसी वक्त पूरा कर दिया। बच्चे को लेकर दोनों बाहर निकले तो देखा एक बूढ़ा उनका इंतजार कर रहा था। वही बूढ़ा जो कभी उसका गुरु था। असल में यही गुरु उसे अनाथ से तलवारबाज बनाने वाला था। लेकिन गुरु के लिए सबसे बड़ा पाप था दुश्मन के बच्चे को गोद लेना, और उसने वही किया था। अब गुरु और शिष्य आमने सामने थे। पहाड़ की चोटी पर जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई। पहला वार शिष्य ने किया। एक पल को उसे अपना बचपन याद आ गया, लेकिन होश आया तो देखा गुरु की गर्दन पर वार हो चुका था। लड़ाई जीती पर दिल में पछतावा भर गया। उसने बच्चे को औरत के हवाले किया और खुद दुनिया से दूर हो गया। कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ।